हेलो दोस्तों, मैं हूं क्रिकेट वाला। क्रिकेट से रिलेटेड मैच प्रीव्यूज, मैच प्रिडिक्शन, मैच अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब का चैनल क्रिकेट वाला सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज हम आपको आईपीएल के जिस मैच के बारे में बताएंगे वो खेला जाएगा आईपीएल की दो शानदार टीमों के दरमियान, किंग्स 11 पंजाब वर्सेस राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स। किंग्स 11 पंजाब की आईपीएल के किसी भी सीज़न में कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं रही। सिर्फ एक सीज़न में ऐसा था कि इन्होंने फाइनल तक रसाई हासिल की थी। कुछ बेहतर सीज़न वो खेले, आई थिंक कि 2015 का सीज़न था वो। इसके अलावा उसमें भी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस थी ग्लेन मैक्सवेल की और डेविड मिलर की, जिसकी वजह से उनकी टीम फाइनल तक पहुंच गई। जिसके अलावा उस वक्त वीरेंद्र सहवाग भी खेलते थे, तो इस वजह से वो फाइनल में पहुंच गए थे। तो पहले हम बात करेंगे किंग्स 11 पंजाब की। किंग्स 11 पंजाब के ओवरसीज़ प्लेयर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पहले। तो इसमें मैं थोड़ी सी किंग्स 11 पंजाब के मैनेजमेंट का जिम्मेदार ठहराऊंगा कि उन्होंने किंग्स 11 पंजाब की मैनेजमेंट ने बहुत सारे ओवरसीज़ प्लेयर परचेज कर लिए, लेकिन उसमें से उन्होंने कोई भी कोई ख़ास वर्ल्ड लेवल का कोई वर्ल्ड क्लास बॉलर कोई भी नहीं लिया। तमाम के तमाम बैट्समैन परचेज कर लिए इन लोगों ने। तो ये मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ये वीक पॉइंट है कि इनको थोड़ी सी बैलेंस टीम देखनी चाहिए थी कि 2-3 अगर प्लेयर ले रहे हैं तो फिर कम से कम वर्ल्ड क्लास कोई बॉलर डोमेस्टिक का ले लेते कोई, या लोकल प्लेयर को डोमेस्टिक ले लेते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने। तो ये बहुत ही ज़्यादा वीक पॉइंट है कि बैटिंग को बहुत ज़्यादा तरजीह दी गई है, जबकि बॉलिंग को बिल्कुल भी तरजीह नहीं दी गई। जहाँ तक ओवरसीज़ प्लेयर का ताल्लुक है तो ओवरसीज़ इनके पास बहुत अच्छे प्लेयर हैं। सबसे पहले इनके कप्तान जो पहली मरतबा किंग्स 11 पंजाब की कप्तानी करेंगे वो हैं ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखते हैं, बेसिकली बैटिंग करते हैं, लेकिन ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी दरमियान में आके 2-3 ओवर भी कर जाते हैं। तो ग्लेन मैक्सवेल अच्छे कप्तान साबित होंगे। अब ये देखेंगे कि जब सीज़न शुरू होगा तो उसमें पता लगेगा कि आएगा ये कैसी बॉलिंग करते, बैटिंग और कैसी कप्तानी करते हैं। तो ग्लेन मैक्सवेल बहुत हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, मिडल ऑर्डर पे आते हैं, बहुत जल्दी सेट हो जाते हैं और खड़े होकर रिवर्स स्वीप हर तरह से 6 मार लेते हैं। और स्पिन बॉलर को तो बहुत ही जल्दी उस पर हैवी हो जाते हैं और उसको बिल्कुल भी टिकने नहीं देते। और अगर इनको पकड़ता भी है तो स्पिनर ही पकड़ता है, क्योंकि बड़ी जल्दी उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं, तो जिसकी वजह से कैच दे बैठते हैं वो। तो ग्लेन मैक्सवेल क्योंकि जिनकी टीम के कप्तान हैं तो लाजमी ये तमाम मैचेस में टीम का हिस्सा होंगे। और ऑस्ट्रेलिया की टीम फ्री भी है, कोई सीज़न उनका बिजी नहीं है। अभी इंडिया के खिलाफ रिसेंटली सीरीज़ खेली है उन्होंने, टेस्ट में भी ग्लेन मैक्सवेल को शामिल किया गया था। तो ग्लेन मैक्सवेल पूरा सीज़न अवेलेबल है। इसके बाद दूसरे प्लेयर का जिक्र करें तो वो हैं डेविड मिलर। डेविड मिलर भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पिछले सीज़न में किंग्स 11 पंजाब की इन्होंने कैप्टनसी की, लेकिन कैप्टनसी इनकी कोई ख़ास कोई मयारी नहीं थी, जिसकी वजह से इस सीज़न में इनको कप्तानी से हटा दिया गया और उनकी जगह पर ग्लेन मैक्सवेल को कप्तान बनाया गया। लेकिन बैटिंग में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, साउथ अफ्रीका से ताल्लुक़ रखते हैं, मिडिल ऑर्डर बल्कि लेट मिडिल ऑर्डर में आकर खेलते हैं और 6 बहुत लंबे लंबे छक्के मारते हैं, बहुत फिट प्लेयर हैं, फील्डर भी बहुत अच्छे हैं। तो डेविड मिलर टीम का मुस्तकिल हिस्सा होंगे, तमाम मैचेस खेलेंगे। साउथ अफ्रीका की टीम भी बिल्कुल फ्री है, अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ खेली इन्होंने, उसके बाद इनकी भी कोई मसरूफियत नहीं है और पूरे आईपीएल में डेविड मिलर भी अवेलेबल होंगे और टीम का हिस्सा भी होंगे। डेविड मिलर का किसी का जिक्र किया जाए तो वो एक दोबारा साउथ अफ्रीका ने हाशिम आमला तीनों तरफ से क्रिकेट खेलते हैं साउथ अफ्रीका की तरफ से, T20 भी खेलते हैं, टेस्ट भी खेलते हैं, ODI भी खेलते हैं। लेकिन जो देखा गया कि T20 इनको सूट नहीं करती, क्योंकि जो इनका बैटिंग स्टाइल है टेक्निकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है, टेक्निकली इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि टेस्ट क्रिकेट में इनकी एवरेज मोर देन 50 है, ODI में भी इनकी एवरेज मोर देन 50 है। विराट कोहली रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं, फास्ट एट 3000, 4000, 5000 का, तो ये तमाम रिकॉर्ड उनके पीछे तोड़ते हुए आ रहे हैं। तो ODI और टेस्ट क्रिकेट इनको बहुत सूट करती है, क्योंकि वहाँ पर 50 ओवर होते हैं ODI में और बैट्समैन को सेट होकर खेलना होता है। लेकिन T20 क्रिकेट इनको ज़्यादा सूट नहीं करती। लेकिन फिर भी किंग्स 11 पंजाब ने इनको परचेज़ किया और पिछले सीजन में तो 2-4 मैच खिलाए गए जो कि इन्होंने अच्छे भी खेले। ये नहीं कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, लेकिन इनके अल्टरनेटिव इनके पास बहुत ज़्यादा। इस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि इस सीज़न में हाशिम आमला को कोई चांस मिल जाएगा। इसके अलावा जो एक और प्लेयर इनके पास हैं मार्टिन गप्टिल, न्यूजीलैंड से ताल्लुक़ रखते हैं, ओपनिंग बैट्समैन है, बहुत हार्ड हिटिंग बैट्समैन है और T20 क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलते हैं, दुनिया की तमाम लीग्स खेलते हैं, बिग बैश भी इन्होंने खेली है, PSL में तो ये नहीं आए। इसके अलावा इंग्लैंड में काउंटी भी खेलते हैं, न्यूजीलैंड के डोमेस्टिक भी खेलते हैं, CPL भी खेलते हैं। तो बड़े एक अच्छे बैट्समैन हैं और इनको इस मरतबा किंग्स 11 पंजाब को चाहिए कि मार्टिन गप्टिल को हर मैच ये खिलाएं, क्योंकि इनके पास ओपनिंग पेयर जो है इनके पास अच्छा है, दोनों डोमेस्टिक है। लेकिन मैं चाहता हूँ
जहाँ तक मेरा ख्याल है तो मैं ये देख रहा हूँ कि इनको चाहिए कि मार्टिन गप्टिल के साथ मनान वोहरा को ये ओपनिंग करवाएं और मुरली विजय को ये पीछे लेकर जाएं, क्योंकि मुरली विजय शुरू में 2-3 ओवर ज़ाया करते हैं तो पावर प्ले का वो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं उठा सकते। इस वजह से मैं ये देख रहा हूँ कि मार्टिन गप्टिल इनकी टीम का मुसलसल हिस्सा होंगे और तमाम मैचेस भी खेलेंगे। इसके अलावा इनके पास इयान मॉर्गन भी हैं, लेकिन मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि इयान मॉर्गन कोई मैच खेल सकेंगे। शॉन मार्श हैं, शॉन मार्श लाजमी खेलेंगे। अगर शॉन मार्श किसी मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते तो मे भी इयान मॉर्गन को चांस दे दिया जाए। अदरवाइज़ मैं तो ये देख रहा हूँ कि शॉन मार्श को खिलाया जाएगा, लेकिन इनके अब सेलेक्टर्स क्या देखते हैं क्या नहीं देखते वो तो अभी बाद में पता लगेगा जब मैचेस होंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है, शॉन मार्श जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। आईपीएल का जितने भी सीज़न इन्होंने खेले हैं किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से खेले हैं, एक सीज़न में तो ये सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन भी थे, तो शॉन मार्श को चांस देना चाहिए। इसके अलावा जो नई परचेज है इनकी वो मार्कस स्टोइनिस की है। मार्कस स्टोइनिस भी ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखते हैं और मीडियम पेस बॉलिंग भी करते हैं और एंड में आकर पावर हिटिंग भी करते हैं। तो मार्कस स्टोइनिस को भी हो सकता है किसी मैच में चांस दे दिया जाए, लेकिन बज़ाहिर जो कंपटीशन है चौथे ओवरसीज़ प्लेयर का वो कंपटीशन नज़र आएगा आपको शॉन मार्श और इयान मॉर्गन के दरमियान। तो ये इनके ओवरसीज़ प्लेयर थे। ओवरसीज़ प्लेयर में जहाँ तक मैं थोड़ा सा समअप कर दूँ अपने ओवरसीज़ प्लेयर को, तो ओवरसीज़ प्लेयर में जो मुझे नज़र आ रहा है वो खेलेंगे ग्लेन मैक्सवेल, डेविड मिलर, शॉन मार्श और मार्टिन गप्टिल। ये एक मेरी राय है। इसके अलावा अब लोकल प्लेयर की तरफ आते हैं कि लोकल प्लेयर जिनके पास कौन कौन से इंडियन प्लेयर जिनको भी हम कहते हैं। इंडियन प्लेयर इनके पास कोई इतना बड़ा नाम कोई भी नज़र नहीं आ रहा कि जो बहुत बड़ा नाम हो। बहुत बड़ा क्या, कोई दरमियाने लेवल का नाम भी नहीं है। यंगस्टर हैं तमाम इनके पास। सबसे पहले अगर बैटिंग की तरफ आते हैं तो बैटिंग में इनके पास मनान वोहरा यंगस्टर बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हैं। अगर ये किसी और टीम में होता तो डेफिनेटली टीम में आ चुके होते। शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छी है इनके पास, फ्लिक बहुत अच्छा करते हैं, पुल बहुत अच्छा करते हैं, किसी साइड पे वीक नहीं है, ऑफ साइड पे अच्छी खेलते हैं, लेग साइड पे अच्छी खेलते हैं। लेकिन क्या कि इंडिया के पास बैटिंग में टैलेंट बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से इनको चांस नहीं मिल रहा। लेकिन मेरे फेवरेट प्लेयर हैं, तमाम सीज़न में मैंने देखा है कि आईपीएल में स्पेशली बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं। तो मनान वोहरा ओपनिंग के लिए आएंगे और इनके साथ जो पिछले सीज़न हमने देखा मुरली विजय को इंडिया ना तो ओडीआई खिलाता है ना T20 खिलाता है। हाँ, टेस्ट क्रिकेट में मुसलसल इंडिया के साथ हैं और अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हमने देखा ये मुसलसल खेल रहे हैं। कोई मोर देन 50 रन तो ये हर मैच में करते रहे, सेंचुरी में अनलकी रहे, नहीं बना सके। तो मुरली विजय क्योंकि इनके पास इतने बड़े बड़े नाम नहीं, इसलिए मुरली विजय को ये T20 क्रिकेट खिलाएंगे, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स में जो इन्होंने खेला है मुरली विजय अच्छा खेले हैं। वो मे भी MS धोनी की वजह से खेले, क्योंकि MS धोनी बड़ी प्लेयर को बहुत ज़्यादा उठा के रखते हैं तो इस वजह से अच्छा खेलते रहे। लेकिन उसके बाद जब से चेन्नई सुपर किंग्स इन्होंने छोड़ी है तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा लैग कर गई है। कोई ख़ास परफॉर्मेंस इन्होंने पिछले सीज़न में भी नहीं थी और इस सीज़न में आप देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा इनके पास रिद्धुमन साहा है जो कि इंडिया की टीम में खेल रहे हैं, लेकिन इंडिया की टीम में जो ये खेलते हैं ये सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि ना तो इनको ओडीआई में खिलाया जाता है ना ही इनको T20 में खिलाया जाता है। लेकिन पिछले सीज़न में और उससे पिछले सीज़न में भी हमने देखा 15 में भी और 16 में भी साहा ने बहुत शानदार बैटिंग की है। इनको पावर हिटर के तौर पे वन डाउन भेज दिया जाता है, जब भी इनको वन डाउन भेजेगा। इन्होंने तो आईपीएल में एक सेंचुरी भी स्कोर की है और आई थिंक कि वो आईपीएल का फाइनल था जिसमें इन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी। क्रूशियल मैच में एक प्रेशर मैच में खेले और सेंचुरी स्कोर की। रिद्धुमन साहा भी बैटिंग के डिपार्टमेंट में एक अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनके पास बैट्समैन में कोई बड़ा नाम नहीं है, क्योंकि ओवरसीज़ में इतने बड़े बड़े नाम आ गए थे तो लोकल में चलें ये थोड़ी सी बेहतरी की कि इन्होंने लोकल में इतने ज़्यादा बैटिंग पर तवज्जो नहीं दी। बॉलिंग के डिपार्टमेंट में आते हैं तो बॉलिंग में किंग्स इलेवन पंजाब के पास जो सबसे ज़्यादा डिपेंड करते हैं वो इनके पास है मोहित शर्मा। इंडिया की तरफ से T20 क्रिकेट भी खेल ली है मुसलसल, इन्होंने ओडीआई क्रिकेट भी खेली है। अब टीम से बाहर हैं क्योंकि परफॉर्मेंस इनकी कोई खास नहीं थी। भुवनेश्वर कुमार की एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस की वजह से वो टीम में, लेकिन मोहित शर्मा अच्छे फास्ट बॉलर हैं और टेल में भी आके बैटिंग भी थोड़ी बहुत ही कर लेते हैं। लेकिन बेसिकली जो इनके हैं ये फास्ट बॉलर हैं, 140-45 की स्पीड से बॉल करते हैं, स्विंग बॉल भी करते हैं और स्लो बॉल भी बहुत इनका अच्छा है। इसके अलावा इनकी जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बॉलर हैं जो इनके बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते हैं वो हैं संदीप शर्मा स्विंग बॉलर हैं, नए बॉल से बहुत अच्छी बॉल करते हैं। इनको देखकर आपको मोहम्मद आसिफ पाकिस्तान के याद आ जाते हैं जो कि पाकिस्तान की तरफ से जब खेलते थे तो नया बॉल और बड़ी शार्प स्विंग करते थे जिसकी वजह से बहुत विकेट टेकिंग बॉलर थे। संदीप शर्मा एज इट इज़ वैसे ही हैं, नए बॉल से बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते हैं।
पिछले सीज़न में डेविड मिलर ने बेशक कप्तानी अच्छी नहीं की, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू संदीप शर्मा वो बहुत अच्छे रहे। वो शुरू में इनसे 4 ओवर करवा लेते थे, क्योंकि उनको पता है कि नए बॉलर से ही अच्छी बॉल करते हैं, तो उन्होंने इनसे पहले 4 ओवर इनसे करवा लेते थे। 8 ओवर होते थे तो उनसे 4 ओवर संदीप शर्मा के होते थे और इकॉनमी भी इनकी आउटस्टैंडिंग होती थी। तो इस सीज़न में ग्लेन मैक्सवेल को भी इसी रूल को फॉलो करना चाहिए कि नए बॉलर संदीप शर्मा अच्छी करते हैं तो उनसे शुरू में ही 4 ओवर करवा लिए जाए, क्योंकि एंड में ये काफ़ी मार खाते हैं, क्योंकि बस पेस नहीं है। पुराने बॉल से हमने देखा है कि वही बॉलर कामयाब है जिसके पास पेस हो, जो रिवर्स स्विंग कर सकता। थोड़ी बहुत रिवर्स स्विंग कर लेते हैं, लेकिन फिर भी इतने सक्सेसफुल नहीं है रिवर्स स्विंग में जितना इनको होना चाहिए, क्योंकि पेस नहीं है। रिवर्स स्विंग पेस से ज़्यादा होती है, इसलिए संदीप शर्मा तमाम मैचेस में टीम का हिस्सा होंगे और बहुत अच्छे बॉलर हैं। संदीप शर्मा के अलावा इनके पास अगर स्पिनर में देखें तो इनके पास अनुरीत सिंह हैं। इसके अलावा इनके पास वरुण एरन है, जिनके पास पेस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर माइंड ना करें वरुण एरन तो इनके पास अकल बिल्कुल भी नहीं है। अकल से तो गेंदें करते ही नहीं है, सिर्फ पेस पे तवज्जो देते हैं और मार बेइंतहा खाते हैं। अगर पेस के लिहाज से देखा जाए तो बड़े अच्छे बॉलर हो सकते हैं अगर थोड़ी सी अकल से बॉलिंग कराना शुरू करते हैं, या कप्तान अगर इनको अच्छी तरीके से गाइड करें और कोचेज इनको अच्छी तरह से गाइड करें तो ये एक अच्छे बॉलर के तौर पर सामने आ सकते हैं। इसके अलावा इनके पास गुरकीरत मान सिंह हैं, जो ऑलराउंडर हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं और बॉलिंग भी कर लेते हैं हल्की फुल्की सी। ये तो था किंग्स 11 पंजाब का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। किंग्स 11 पंजाब की टीम की परफॉर्मेंस कोई इतनी खास नहीं रही इस सीज़न में। इन्होंने कोई बड़े बड़े नाम भी परचेज नहीं किए, ज़्यादातर इन्होंने सेव किए हैं। ऑक्शन में बड़ा भरपूर हिस्सा लिया था इन्होंने बेन स्टोक्स की, लेकिन वो इसको परचेज नहीं कर सके थे, तो इस वजह से इस मरतबा इन्होंने कोई बड़ा नाम परचेज नहीं किया है। ये इनकी टीम की परफॉर्मेंस है। किंग्स 11 पंजाब का मैच खेला जाएगा राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के साथ। तो राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स का ये आखिरी सीज़न है, इसके बाद इनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, लेकिन राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स अच्छी टीम है और इसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं। बेन स्टोक्स को इस मरतबा इन्होंने सबसे महंगी परचेज है इसको शामिल किया है। पहले हम इनके थोड़े से ओवरसीज़ प्लेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स में जो ओवरसीज़ प्लेयर हैं वो इस वक्त दुनिया क्रिकेट में तहलका मचा देने वाले स्टीवन स्मिथ इनकी टीम में इंडिया में अभी आया रिसेंटली। 3 मैच 4 टेस्ट मैच खेले और चारों मैच में सेंचुरी स्कोर की इन्होंने, तो ये दुनिया के तीसरे प्लेयर बन गए जो इंडिया में 4 सेंचुरी लगातार कंसेक्टिव इन्होंने स्कोर की हैं। तो बहुत बड़ा नाम है दुनिया क्रिकेट का और रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाते जा रहे हैं। T20 क्रिकेट में भी बड़ी कामयाब हैं, क्योंकि ये बहुत सिचुएशन के लिहाज से खेलते हैं। पहले बैटिंग कर रहे हैं तो अपनी इनिंग को उसी लिहाज से बिल्ड करते हैं, बाद में बैटिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल उसी लिहाज से अपने मैच को देखकर और जितने रन चेज करने के हिसाब से अपनी इनिंग को बिल्ड करते हैं। तो स्टीवन स्मिथ बड़े अच्छे कप्तान भी हैं और इस मरतबा ये राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की कप्तानी भी कर रहे हैं, तो बड़े अच्छे कप्तान भी ये इस मरतबा साबित हो सकते हैं कि अपने आप को मनवा सकते हैं, क्योंकि धोनी पर रैडन को तरजीह दी गई है। तो लाजमी बात है कोई ना कोई बात है तो किसी ने इनको धोनी पर ज़्यादा तरजीह दी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो और ओवरसीज प्लेयर के पास हैं तो फेफ डुप्लेसिस साउथ अफ्रीका का रखने वाले हार्ड हिटिंग बैट्समैन हैं, फील्डर बहुत अच्छे हैं और साउथ अफ्रीका T20 के कैप्टन भी हैं। तो फेफ डुप्लेसिस ज़बरदस्त तरीके से तमाम मैचेस भी खेलेंगे और अपनी परफॉर्मेंस से ऑडियंस को ये एंजॉय भी करवाएंगे। इसके अलावा इन्होंने जो एंड में परचेज़ किया है वो जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो है इमरान ताहिर की। इमरान ताहिर की परचेज़ आउटस्टैंडिंग रही इनकी। अगर इनका कोई प्लेयर अनफिट ना होता तो इमरान ताहिर इनकी टीम में ना होते, क्योंकि ऑप्शन जो थी उनकी बेस प्राइस भी कम थी, लेकिन उसको किसी ने परचेज़ इमरान ताहिर को नहीं किया था। लेकिन अनफिट होने के बाद सुपर जायंट्स ने इमरान ताहिर को परचेज़ कर इमरान ताहिर इनकी अब नुमाइंदगी करेंगे और तमाम मैचेस भी खेलेंगे, क्योंकि ये अवेलेबल होंगे। T20 में नंबर 1 रैंकिंग पर है ICC की, तो इनको ड्रॉप भी नहीं किया जाएगा। तमाम मैचेस में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स का ये यकीनन हिस्सा होंगे। इसके अलावा उस्मान ख्वाजा भी इनकी टीम में है और उस्मान ख्वाजा जो है वो ऑस्ट्रेलिया ताल्लुक़ रखते हैं, ओपनिंग बैट्समैन है, लेकिन ना तो दफ़ा बिग बैश में नहीं खेल सकते थे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया के खिलाफ सीरीज़ खेल रही थी, इस वजह से बिग बैश में इनको नहीं देखा गया। तो T20 क्रिकेट में बिल्कुल ऑफ दिखाई दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी इनको टीम से ड्रॉप कर दिया T20 की, क्योंकि परफॉर्मेंस इनकी कोई खास नहीं थी। ओपनर भी खिलाया, वन डाउन भी खिलाया, लेकिन किसी पोजीशन में सेट नहीं हो सके। तो उस्मान ख्वाजा को हो सकता है इस मतलब RPS में भी चांस ना दिया जाए। और इसके अलावा और बेन स्टोक्स जो जाहिर सी बात है दुनिया क्रिकेट के बहुत बड़े ऑलराउंडर हैं और अपने आप को मनवा चुके हैं हर लेवल पर, चाहे वो T20 हो, ODI हो या टेस्ट हो। तो बेन स्टोक्स लाजमी बात है तमाम मैचेस में टीम का हिस्सा होंगे। तो ये तो इनके ओवरसीज प्लेयर है। थोड़ा सा लोकल प्लेयर की तरफ आएँ तो लोकल में भी इनके पास बड़े अच्छे प्लेयर हैं। लोकल प्लेयर में सबसे ज़्यादा जो डिपेंड करते हैं ये MS धोनी पर। MS धोनी विकेट कीपर बैट्समैन और मिस्टर कूल के नाम से जाने जाते हैं। अपनी बैटिंग और अपने सिक्सेस के लिए बहुत इंडिया में मशहूर हैं, बहुत इनका फ़ैन क्लब है। तो इंडिया के सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कैप्टन भी हैं
और बैटिंग में भी 9000 से ज़्यादा रन ओडीआई में बना चुके हैं। T20 में भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है इनकी। अब इन्होंने T20 और ओडीआई की कप्तानी से भी रिज़ाइन कर दिया और वो भी विराट कोहली के सपोर्ट कर दिया। इसका मतलब ये है कि वो रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं लेकिन वैसे फिट हैं और अच्छे तरीके से क्रिकेट भी खेलते हैं। मैं धोनी के अलावा अगर हम देखें तो इनके पास ऐश्विन भी हैं। ऐश्विन भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। T20 क्रिकेट है, ओडीआई क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट है, तमाम के माहिर समझे जाते हैं। हर किस्म का बॉल कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो इनका मशहूर है वो इनका कैरम बॉल है। कैरम बॉल से बहुत खिलाड़ियों को आउट करते हैं और स्लो, जब ये एक्शन को थोड़ा सा स्लो करके बॉल करते हैं वो भी इनका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बॉल होता है जिसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। कोई नहीं कि ऑफ ब्रेक करेंगे, स्ट्रेटर कर देंगे। तो इस वजह से अश्विन तो बहुत अच्छे बॉलर हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और तमाम मैचेस में ये आरपीएस का हिस्सा होंगे। इसके अलावा अजिंक्य रहाणे भी इनकी टीम में हैं, जो अभी रिसेंटली हमने देखा कि इन्होंने इंडिया की टीम की नेशनल टीम की कप्तानी भी की। जब विराट कोहली अनफिट थे चौथे टेस्ट मैच में इनको कप्तानी का मौका दिया गया तो इनकी कप्तानी में इंडिया ने वो मैच जीता। इंडिया ने वो मैच ना कि सिर्फ मैच जीता बल्कि सीरीज़ भी जीती और ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो एक अच्छी बैलेंस टीम है। इसके अलावा इनके पास रजत भाटिया हैं, अंकित शर्मा हैं, मनोज तिवारी हैं, अशोक जिंदा हैं। तो लोकल प्लेयरों का भी भरमार है इनके पास। बड़ी अच्छी और बैलेंस टीम है और अच्छा परफॉर्म करने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। पिछले सीज़न में भी बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म किया इन्होंने और इस सीज़न में भी यही तवक्को की जा रही है कि अपने इस परफॉर्मेंस को ये कंटिन्यू करेंगे। अब थोड़ा सा हम जाते हैं टॉस प्रिडिक्शन की तरफ। आरपीएस वर्सेस किंग्स 11 पंजाब की टॉस की जहाँ तक बात है तो अगर टॉस ग्लेन मैक्सवेल जीतते हैं तो वो तो चाहे जैसी भी विकेट हो वो पहले बॉलिंग की तरफ जाएंगे, कभी भी बैटिंग का फैसला नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास बैट्समैनों की भरमार है। दुनिया क्रिकेट के बहुत बड़े बड़े नाम है उनके पास और बैटिंग के डिपार्टमेंट में बॉलिंग उनका वीक पॉइंट है। वो तो कभी भी पहले बैटिंग की तरफ नहीं जाएंगे और बॉलिंग पर डिपेंड नहीं करेंगे। इसलिए ये तो श्योर शॉट है कि अगर ग्लेन मैक्सवेल किंग्स पंजाब के कप्तान टॉस जीतते हैं तो वो पहले बॉलिंग की तरफ जाएंगे। दूसरी तरफ अगर हम चलते हैं तो दूसरी तरफ जहाँ तक आरपीएस का तो आरपीएस तो बड़ी बैलेंस टीम है। बैटिंग भी अच्छी है, बॉलिंग भी अच्छी है। बॉलिंग में भी बड़े बड़े नाम है, बैटिंग में भी। तो टॉस उनके लिए कोई बड़ा फैक्टर नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए वो विकेट को देखेंगे। अगर विकेट बैटिंग को सपोर्ट करती है तो वो पहले यकीनन बॉलिंग कर लेंगे, बाद में बैटिंग करेंगे ताकि ईजीली वो स्कोर कर सकें। तो इतने ज़्यादा उनके लिए इशू नहीं होगा स्टीवन स्मिथ के लिए। हम थोड़ा सा मैच प्रेडिक्शन की तरफ जाते हैं कि मैच प्रेडिक्शन जो होगी किंग्स 11 पंजाब वर्सेस राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की क्या होगी। मैच प्रेडिक्शन जो है एज फार एज क्रिकेट वाला इज कंसर्न तो जो मैच प्रेडिक्शन है वो बिल्कुल क्लियर है कि राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स स्टीवन स्मिथ की कप्तानी में ये मैच जीत जाएगी और आईपीएल में 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हासिल कर लेगी। लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट में बाद औक़ात एक ओवर और एक ओवर जो है बैटिंग में अगर एक बैट्समैन अच्छा बैट्समैन 10-15 गेंदों पर 40-45 स्कोर कर जाता है तो मैच का पासा टोटली पलट जाता है। और किंग्स 11 पंजाब के पास ऐसे बैट्समैन हैं जो इस किस्म की बैटिंग करने की सलाहियत रखते हैं। एनीथिंग हैपन एट द एंड बट माई प्रेडिक्शन इज स्टिल सेम कि आरपीएस की टीम ये मैच जीत जाएगी। क्रिकेट से रिलेटेड मैच प्रीव्यूज़ के लिए, अपडेट्स के लिए, प्रेडिक्शन के लिए हमारा यूट्यूब का चैनल क्रिकेट वाला सब्सक्राइब करना ना भूलिए।